नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि शुगर की बीमारी। तो शुगर एक जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है और ये धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। भारत को आज डायबिटीज़ की राजधानी कहा जाता है, डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर शुगर के मरीज बहुत बढ़ गए हैं। और जब बीमारी हमें यहाँ पता चलती है तो ऑलरेडी वो कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ की स्टेज में पहुँच जाता है। यह हम सब के लिए गंभीर चेतावनी है। तो शुगर होता क्यों है? ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ बॉडी का जो शुगर लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है, सामान्य से अधिक हो जाता है। ये तब होता है जब शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता। अगर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता तो उस चीज़ को कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। या इंसुलिन तो ठीक है, बना हुआ इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता, तो वो है टाइप 2 डायबिटीज़। वो ऐसे ही है कि आपके पास लेबर ही नहीं है काम करने के लिए, तब भी आपका काम नहीं होगा। आपके पास लेबर हैं लेकिन वो सब आलसी में बैठे हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी तब भी काम नहीं हुआ। दोनों साइड में आपको मधुमेह से पीड़ित होना है। तो अगर लेबर नहीं है मतलब शरीर में इंसुलिन नहीं है तो टाइप 1 हो गया। और है लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं तो टाइप 2 हो गया, आसान भाषा में। तो टाइप 1 अधिकतर बच्चों या युवाओं में होती है। इसमें शरीर का जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास की आइलेट सेल ऑफ पैनक्रियास होती है, आइलेट सेल ऑफ लैंगरहैंस उनको कहते हैं। वो आइलेट सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन बनाना ही बंद कर देती हैं। या आइलेट सेल एकदम ख़त्म हो गई तो इंसुलिन कहाँ से बनेगा? पैनक्रियास से इंसुलिन का स्राव ही नहीं होता है। और ऐसे मरीजों को जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ता है। और दूसरा जो है, जो मेन डायबिटीज़ का टाइप दूसरा आया है, उसको कहते हैं टाइप 2। 10% केसेस में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और 90% केसेस में टाइप 2 होती है। इसमें शुगर बढ़ती कब है? जब इंसुलिन तो है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तो टाइप 2 कैसे हो जाती है? टाइप 2 का जो मुख्य कारण है मोटापा, कम शारीरिक व्यायाम, गलत खान पान, और कुछ स्थितियों में ये परिवार से जुड़ी होती, परिवार में चलती रहती है। अगर माँ और बच्चे, माँ को डायबिटीज़ है और पिता को डायबिटीज़ है तो बच्चे में टाइप 2 शुगर होने के चांसेस 50% है। अगर माँ बच्चे में से किसी एक को माँ और पिता में से किसी एक को डायबिटीज़ है तो बच्चे में डायबिटीज़ होने के खतरा 30% है। मतलब अभिभावकों में किसी एक को डायबिटीज़ है तो 30% खतरा है टाइप 2 डायबिटीज़ होने का। और अभिभावकों में अगर दोनों को है डायबिटीज़ तो 50% खतरा है बच्चे में डायबिटीज़ होने का। लेकिन अगर वो अपना मोटापा कम रखे, शारीरिक गतिविधि को नियंत्रित करे, खान पान अपना पहले से ही संतुलित रखे, तो इसके प्रोग्रेशन के या इसके साइड इफ़ेक्ट होने के या बहुत तगड़ी डायबिटीज़ में डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक डायबिटीज़ और है जिसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये गर्भावस्था में देखी जाती है। ये माँ बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है। अगर गर्भावस्था में शुगर का कंट्रोल ठीक से नहीं रहा तो जो बच्चे का वेट होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे बच्चों की डिलीवरी में दिक्कत आती है, उन्हें सीजर करना पड़ता है, उनका वज़न बहुत बढ़ा होता है। और जैसे वो बाहर निकलते हैं तो उनमें हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा बढ़ जाता है। तो 3 प्रकार की डायबिटीज बेसिकली देखी जाती है। चौथी डायबिटीज़ जो मिलती है वो सेकेंडरी डायबिटीज़ मिलती है। सेकेंडरी डायबिटीज़ मतलब किसी को पैनक्रेटाइटिस हो गई, कोई इतना शराब पी लिया कि उसने पैनक्रियाज ख़राब कर दिया, या कोई दवाई चल गई उससे पैनक्रियाज ख़राब हो गया, या अपने आप में एक्यूट पैनक्रेटाइटिस बहुत मिलती है। मरीज पेट दर्द करके आता है और उसका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद जब वो चला जाता है तो अंदर जो धीरे धीरे अगर 2-3 बार पैनक्रेटाइटिस हो गई तो पैनक्रियास में जो सिक्रीशन वाली सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट को भी हमें इंसुलिन पर रखना पड़ता है, क्योंकि उसके पास इंसुलिन है ही नहीं, तो आगे काम कैसे करेगी।
तो ऐसे पेशेंट भी इंसुलिन पर ही रहते हैं। ऐसे मरीजों को कहता है सेकेंडरी डायबिटीज़। अब टाइप 1 वालों में जो कन्फ्यूजन रहता है कि हम इंसुलिन लगाने बंद कर देंगे, 30 साल के हो गए अब हमें टैबलेट पर कर दोगे। अरे जब है ही नहीं अंदर, आपको ऊपर से सप्लीमेंट देके ही चलाया जा रहा है, आपने इंसुलिन बंद कर दी। टैबलेट तब काम करती है जब शरीर के इंसुलिन बन रहा हो। अब बार बार समझाओ, लेकिन वो बाद में किसी दूसरे डॉक्टर से मिलकर कभी कभी अपने स्वतः ही दवाई लेना शुरू कर देते। ऐसे मरीज हम लोग के पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में लैंड होके आते हैं। शरीर में तेजाब की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, सांस फूलने लगती है, झटका आने लगता है, दिमाग में सूजन बढ़ जाती है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है। बार बार समझाने के बाद भी कि इंसुलिन लेना चाहिए, वो लोग इंसुलिन नहीं लेना चाहते हैं एक उम्र के बाद। और ऐसे मरीज का जान बचाना मुश्किल हो जाता है। पैसा तो उनका लगता ही, कभी कभी मरीज भी हाथ से धोना पड़ता है, एक प्रकार की इमरजेंसी है। समाज में डायबिटीज़ का इतना प्रकोप है, लोग इतने डरते हैं कि हम उनसे शादी नहीं करेंगे। इसी पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप ठीक से इंसुलिन लगाते हैं, अपने शुगर की देखभाल कर सकते हैं, अपना व्यवहार खान पान अपनी दिनचर्या नियमित रखते हैं, बार बार शुगर की जांच करा लेते हैं, तो आप आजीवन इंसुलिन पर अच्छे तरीके से जीवन जी सकते हैं। अब होता क्या है, जो अपने प्रदेश की बात मैं बता रहा हूँ, कई मरीज मिले, उन्होंने शादी तय होने के बाद ही, जैसे ही शादी हुई, कहीं वाइफ ना जान जाए कि मुझे डायबिटीज़ है, या कोई ना जान जाए, टाइप 1 डायबिटीज़ वाले अक्सर वो अपनी इंसुलिन लगाना बंद कर देते हैं। समाज का जो उनके ऊपर भय है, उसके बाद जो यहाँ पर आते हैं वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करके आते हैं। तो ऐसे मरीजों को मैं सलाह देता हूँ जो इतनी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते और अपना ध्यान नहीं रख सकते, कि अगर आपको पता है कि आपको शुगर है, आप अपनी देखभाल नहीं कर सकते, आप प्रॉपर इंसुलिन नहीं लगा सकते, आप अपना खान पान रहन सहन नहीं नियंत्रित कर सकते, तो आप शादी मत करें, दूसरे का जीवन मत बर्बाद करें। और अगर आप ये सब कर सकते हैं, आप इंसुलिन लगा सकते हैं, आपको अपने जीवन साथी को पहले बताना होगा। शर्म के मारा बाद में आप इंसुलिन छोड़ के अपने आप को खतरे में डालकर अपने साथ एक दूसरे भी जान को खतरे में डालें, एक दूसरे का विभेद, ऐसा मत कीजिए। अगर जीवन साथी तैयार है कि हाँ मुझे डायबिटीज़ से शादी करनी है, डायबिटिक से, और आप उसके साथ रहकर इंसुलिन लगातार ले सकते हैं, और अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ हैं तो आप शादी बिल्कुल कीजिए। इससे आपका जो पारिवारिक जीवन है, अगर ठीक से इंसुलिन समय समय पर लगेगी आपको, तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब आप अशिक्षित हैं, आप अपनी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएँ, तो आपको शादी करने की इतनी क्या ज़रूरत है। जो सबसे बड़ा हम लोगों के साथ जो आता है कि साहब इनकी शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो मैं यही बताता हूँ कि अगर आप समय समय पर इंसुलिन ले सकते हैं, और सबसे पहले आप अपने जीवन साथी से झूठ मत बोलिए, पहले ही उनको बताइए कि हम डायबिटिक हैं, इंसुलिन लेते हैं, हमें आगे लेनी पड़ेगी। अब उसकी मर्जी पर रहे कि वो ले कि ना ले, वो आपको एक्सेप्ट करे कि ना करे। ना एक्सेप्ट करे तो कोई बात नहीं, ज़रूरी थोड़ा है कि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। लेकिन आप झूठ बोलकर फिर खुद को अपनी जान खतरे में डालकर, कुछ मरीज आए जो 15-20 दिन तक इंसुलिन नहीं लिए, एक महीना तक, तो इससे किसका नुकसान हुआ? आपके घर का भी नुकसान हुआ, आपकी तबीयत खराब हुई, आपके माँ बाप का नुकसान हुआ, और आपका भी नुकसान हुआ, आपने जो दूसरी ज़िंदगी अपने साथ जोड़ी है उसका भी नुकसान हुआ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। टाइप 1 को इंसुलिन कभी भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। 8-8 साल के बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो खुद से अपनी इंसुलिन लगा लेते हैं, वो बढ़िया स्कूल जाते हैं, खेलते हैं। तो अगर ध्यान रखा जाए तो आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। मेरा MBBS के बाद अब तक का लगभग 20 साल का करियर हो गया। कई मरीज मेरे जो 2010 में बने थे, वो आज भी इंसुलिन पर बढ़िया से हैं, शादी हो गया, बच्चे हो गए, लेकिन वो अपना ध्यान रखते हैं। उनके जीवन साथी को भी पता है कि हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो समाज ऐसा है जहाँ लोग आपका शिक्षा का लेवल अच्छा नहीं है, आप अपने आप को इंसुलिन दे नहीं सकते,
आप अपने आप को इंसुलिन लगा नहीं सकते। आप लोगों को ये बताने में शर्म आती है कि हमें डायबिटीज़ है और हम इंसुलिन नहीं लगाएंगे। अगर आपने ठान लिया है तो आप शादी मत करें। अगर शादी हो गई है और पता है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आप इंसुलिन लगाना बंद ना करें, क्योंकि आपकी जान से बढ़कर आपकी शर्म नहीं है। तो इस मुद्दे पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यही समझाना चाहता हूँ। टाइप 2 में हम लोग 3 चीज़ बताते हैं। डाइट, सबसे पहला आप खाते क्या हैं, एक्सरसाइज आप कितना चलते हैं, और तीसरा बताते हैं आप दवाई लेते रहिए। शुरुआत की जो शुगर होती है जिसमें फास्टिंग और पीपी कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा होता है, उस ऐसे मरीजों को केवल डाइट और एक्सरसाइज पर ही 4-5 साल हम लोग निकाल देते हैं, समझा के कि अभी आपको छोटी दवाई दे रहे हैं। कभी दवाई भी नहीं देते हैं कि आप HbA1c कराते रहिए, जब 6.5 से ऊपर आएगा तब मिलिएगा। और उसके बाद फिर उनकी जब डाइट और एक्सरसाइज से नहीं शुगर कंट्रोल रहती तो हम लोग टैबलेट पर शुरू करते हैं। अब अगर टैबलेट पर पेशेंट आ गया है तो कुछ इमरजेंसीज होती हैं, जैसे मरीज का शुगर अचानक बढ़ जाए, किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए, किसी को सेप्टिसीमिया हो जाए, कोई हाइपरऑस्मोलर कोमा में चला जाए, तो ऐसे समय में इंसुलिन ज़रूरी होती है। कभी कभी कोई घाव नहीं ठीक होता, शुगर नहीं कंट्रोल होती टैबलेट से, या पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, तो इमरजेंसी, जितनी मेडिकल इमरजेंसीज में डायबिटीज़ में हमें इंसुलिन देनी ही होती है। अब इंसुलिन देने के समय पर मरीज और मरीज के घर वाले बहस करना शुरू कर देते हैं कि अभी तक शुगर पर कंट्रोल था, आप हमें इंसुलिन काहे लगा रहे हैं। ICU में मरीज भर्ती हुआ, शुगर 400 आई, पहले वो डायबिटीज़ पे कंट्रोल था, उसको हार्ट अटैक पड़ा हुआ है, इसको निमोनिया, वो वेंटिलेटर पर है। अब पहले जान बचाओ भाई, शुगर पहले कम करो, जान बचाओ, उसके बाद चीज़ें देखी जाएंगी। अब पहले ही आप परेशान हैं कि इंसुलिन दें कि ना दें। अब क्या उचित है, मरीज की जान बचाना उचित है कि आपकी जो पैनिक है इंसुलिन को लेकर उसको ठीक करना उचित है। तो हम लोग समझाते हैं कि अभी की इमरजेंसी के लिए इनको इंसुलिन दिया जा रहा है, क्योंकि शरीर में जो इंसुलिन बन रहा है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि शरीर के हर पार्ट में पहुंच पाए, या शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ये प्रोड्यूस कर पाए। तो ऊपर से इंसुलिन देकर हम उस बैलेंस को ठीक कर रहे हैं, जो डिसबैलेंस हो गया उसको ठीक कर रहे हैं। उसके बाद आप इंसुलिन लगवाएंगे जब मरीज की ये जो इन्फेक्शन वाली स्टेट है, या जो क्राइसिस वाली स्टेट है, या सांस खराब होने वाली स्टेज जब ठीक हो जाएगी तो धीरे धीरे फिर टैबलेट पर पेशेंट को किया जा सकता है। गर्भावस्था में कुछ डॉक्टर मरीज के लिए मेटफॉर्मिन प्रेस्क्राइब करते हैं। किताबों में भी लिखा है कि सेफली ये दी जा सकती है, लेकिन मैं खुद से गर्भावस्था के दौरान मरीज को इंसुलिन प्रेस्क्राइब करता हूँ। उसका कारण ये बच्चे और जच्चे दोनों के लिए सेफ़ है, ये शुगर को बढ़िया कंट्रोल करती है और ये नेचुरल वे में शुगर सही रखती है। इससे बच्चे को कोई खतरा नहीं होता है। पहले सबके 8-8, 9-9 बच्चे होते थे, 1-2 खराब हो जाता था तो आदमी के लिए उतनी दिक्कत नहीं थी। अब बड़े मुश्किल से किसी के 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो मैं तो स्वयं की अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ, मैं टैबलेट का रिस्क लेता ही नहीं। अरे 6-7 महीने अगर उसे सुबह शाम इंसुलिन लग जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। और ये किताबें भी कहती हैं कि इंसुलिन लगाना हर प्रकार से सेफ है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको आज डायबिटीज़ में बताना चाहता था। अगले पार्ट में हम डायबिटीज़ से जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशन और उसका निदान, डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे डायबिटीज़ की, उसके कॉम्प्लिकेशन कैसे ट्रीट करेंगे और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।